हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब यहाँ पर टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोले जा रहा है, साइन इनवर्स 12 अपॉन एक्स प्लस साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे नहीं कर पाते, समझ में नहीं आते कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना आपको करना है। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेंगे साइन इनवर्स 12 अपॉन एक्स प्लस साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स इक्वल टू y अपॉन 2। इसको ऐसे ही हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग माइंड में याद रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा भी है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इसको याद करना है। सिंपल सा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से याद हो जाएगा फॉर्मूला भी, और आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर्मूला मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन माइनस कर तो यहाँ पर किसका हो जाएगा माइनस, फिर वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इसी जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आ गया, बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही जस्ट उल्टा कॉस में होता है। कॉस का भी मैं बता दूं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा। अगर वीडियो पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोग अच्छे से याद होगा। क्या होता है, कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स इंटू वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, इससे बेस क्वेश्चन 100% आना है तो आना है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये आउट क्वेश्चन है, इन दोनों के बेस जो आते हैं। ठीक, इसमें देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स फिर एक्स वाई माइनस साइन प्लस में, तो यहाँ पर उल्टा होता है, जस्ट क्या होता है माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस, बाकी ये सेम। ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखाया, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 12 अपॉन एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब इस यहाँ ध्यान देखिएगा, पाई अपॉन 2 को वैसे लिख सकते हैं, पहले रफली समझिए, साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या पाई अपॉन 2, है ना, बचा ना। अगर पाई अपॉन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 2, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा, बिल्कुल सेम आ गया पाई अपॉन 2, मतलब यहाँ पर पाई अपॉन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमको कैंसिल करना पड़ जाएगा, तो हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1, साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स 1 लिख देंगे। अब हमको ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने ये रफली क्यों बताया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिखती तो आपको समझ में नहीं आता कि मैम ये कैसे आ गया, माइंड में आपके क्वेश्चन रहता है। मैं नहीं चाहती आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहे, डाउट पूरा क्लियर हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ एक एक स्टेप। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.2 को। ठीक, इसको मैं रफ कर रही हूँ, अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस, अब ये प्लस का साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स। ठीक, अब देखिए कुछ आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, जो कि मैंने लिखवाया है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। अब एक्स के प्लेस में क्या है, 1 है, वाई के प्लेस में क्या है, 5 अपॉन एक्स। तो हम जहां जहां एस है वहां वहां 1 पुट कर देंगे, जहां जहां वाई है वहां हम कर देंगे 5 अपॉन एक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स 12 अपॉन एक्स इक्वल टू
साइन इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 रूट के अंदर 1 माइनस 5 अपॉन एस का होल स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एस रूट के अंदर, इसको हम रफ कर देना, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ठीक। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप ये छोटे से करते आ रहे होंगे, ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स 12 अपॉन एस इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट। आप यहाँ पर 1 से इंटू करेंगे, किसी को भी तो वही आता है, ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता है। आप रूट एलसीएम लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ठीक है, 1 का क्यूब हो चाहे 1 की पावर 4 हो, 1 की पावर 1000 हो जाए तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 0। अब 0 अगर मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा, ठीक। आप इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा, 12 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखिए, आप क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, लिख लीजिएगा, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अब यहाँ पर 12 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, 144 अपॉन में एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब जहां रूट लगा और वहां पर उसके पावर में 2 लगा तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पर आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 144, ये बचा, ठीक है। अब माइनस का 25 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें आ जाएगा, प्लस में। जब प्लस में आएगा तो 144 प्लस 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 169, ठीक है। अब 169 किसका स्क्वायर होता है, ये आप लोग अच्छे से पता है, 13 का स्क्वायर होता है। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पर क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस रूट 169। अब आपको अच्छे से पता है किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। एस की वैल्यू 2 आई है, क्या एक आया एस की वैल्यू प्लस का 13 और एक आया माइनस का 13, ठीक है। आपको यही बोला गया था इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करिए और एस की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो हम एस की वैल्यू ले आए, क्या है प्लस का 13 आए और एक माइनस का 13। अच्छा, अब बहुत अच्छी क्या करेंगे मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट मतलब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद ये स्टेप नहीं दिखाएंगे, मान लो यहाँ पर ये जो बेसिक नहीं है ये भी हटा देंगे, मतलब डायरेक्ट कर देंगे और आंसर आ गया प्लस माइनस 13। ये गलती मत करना क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं, ये 7 मार्क्स या 5 मार्क्स का जरूर आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए पूरा एक एक स्टेप। जैसे मैंने साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1 ये कैसे आया ये भी मैंने बताया, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से एक वीडियो बना करके पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आप हमें मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपके मन में कोई भी चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी चैप्टर का, तो आप जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका भी अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगी, ठीक है। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।